नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में अब उठापटक का नया दौर शुरू हो गया है। हुआ क्या है कि मंत्रालय, पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था, किसी तरीके से 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो अब जो है जूतम पैजार हो रही है। किस बात को लेकर के कि कौन सा मलाईदार मंत्रालय किसको मिलेगा, क्योंकि उसमें 3 साझीदार हो गए हैं। शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है। शिवसेना एकदम दबी हुई सी है, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे को जो लेना था वो ले चुके हैं। उनकी तरफ से मंत्रालय को लेकर के उतना दबाव नहीं है जितना कि कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से है। एनसीपी ने गृह, वित्त समेत तमाम जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो हथियाना चाहती है। उसे सहकारिता भी चाहिए, कृषि भी चाहिए, ग्रामीण विकास भी चाहिए, पंचायत भी चाहिए, सब चाहिए उसे, वित्त भी चाहिए, होम भी चाहिए। और कांग्रेस है कि कांग्रेस को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। कांग्रेस कह रहे हैं कि चलो थोड़ी बहुत बात हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई मंत्रालय हमें चाहिए जिससे सीधे गाँव का विकास जुड़ा हो, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि उसके ज़्यादातर विधायक ग्रामीण इलाके से आए हैं। लिहाजा उसको कोई ऐसा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए कि उसमें वो ग्रामीण विकास को तरजीह दे सके। इसलिए वो सहकारिता, कृषि और ग्रामीण विकास में से कोई एक मंत्रालय चाह रही है। एनसीपी इसको देना नहीं चाहती। तो कांग्रेस की तरफ से एक प्रपोजल ये आया कि एनसीपी और शिवसेना चाहे तो आपस में मंत्रालय का में अदला बदली कर ले, इसको लेकर के उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट आज सुभाष देसाई जो शिवसेना के नेता हैं, उनके घर पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अजीत पवार और जो है अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो आपस में भिड़ गए। दरअसल अजीत पवार ने ये कह दिया, जो अब उप मुख्यमंत्री है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं, कि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है वो मौजूद थे और उन्होंने तो कोई ऐसी बात बोली नहीं। आप अचानक आकर के ऐसी बात बोलने लगे। अशोक चौहान ने इस पे ये कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, मैं पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं कांग्रेस का वरिष्ठ और जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ वो आप नहीं सुन रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कि जैसे मैं कोई आ गया यूं ही और बोलने लगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मैं भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूं और हमें ग्रामीण विकास, सहकारिता, पंचायत वगैरह वगैरह में से कोई मंत्रालय चाहिए। ये कांग्रेस की डिमांड है। कहते हैं कि इसी बात को लेकर के सुभाष देसाई के घर पे अजीत पवार और अशोक चौहान में खासी जो है गर्मा गर्मी हो गई। इसके बाद अजीत पवार जो है वहाँ से मीटिंग से निकल लिए, उनके पीछे पीछे एनसीपी के नेता भी निकल लिए। उसके बाद अशोक चौहान भी निकल लिए और उनके पीछे भी कांग्रेस के नेता निकल लिए। शिवसेना के चूँकि नेता सुभाष देसाई के घर पर मीटिंग ही हो रही थी, शिवसेना खामोश रही। शिवसेना बोले तो क्या बोले, क्योंकि दोनों जो उसके पार्टनर है वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी इसी उलझन में 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और अभी तक सब कुछ वैसे ही है। यहाँ तक कि मंत्रालयों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। तो ये हो रही है जूतम पैजार मंत्रालयों को लेकर के। किसमें? एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में। शिवसेना अपने को फंसी हुई पा रही है कि बोले तो क्या बोले, सरकार तो बन गई लेकिन लग नहीं रहा है कि ये बहुत दिनों तक चल पाएगी। तो ये कुछ पर्दे के पीछे की हकीकत है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हो पा रहा है महाराष्ट्र में। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।